सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में जम कर लगे हुए हैं और आपके प्री एग्जामिनेशन के तो अब बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं रह गए हैं। हालांकि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिमाग में यह बात आएगी कि अभी 5 महीने शेष हैं, लेकिन इनफैक्ट अगर आप तैयारी में मशगूल रहेंगे तो उन 5 महीनों को छूमंतर होने में कोई भी वक्त नहीं लगेगा और आप एक दिन महसूस करेंगे कि अरे, ये तो बिल्कुल दरवाजे पर आकर के दस्तक दे रहा है। दोस्तों, जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको केवल यही नहीं मालूम होना चाहिए कि आपको तैयारी करनी कैसे है, बल्कि इस बात की भी उतनी ही जानकारी होनी चाहिए कि वे कौन कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। क्योंकि जब हम ये नहीं जानते हैं कि हमें कौन कौन सी बातें नहीं करनी है, लेकिन हम करते रहते हैं, तो ये जो नहीं करने वाली बातें हैं, ये जो काम हम कर रहे हैं उन पर आकर के हस्तक्षेप करती हैं, उन पर आक्रमण करती हैं। और यह ग्रेशम का लॉ है कि जो खोटा सिक्का होता है वह अच्छे सिक्के को मार्केट से बाहर कर देता है। यानी कि ये जो न की जाने वाली बातें हैं, ये उन बातों को बाहर कर देंगी जो आपको करनी चाहिए और आप कर रहे हैं। अंततः इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यह निकलेगा कि अच्छी जो बातें थी वे बाहर हो गई और जो बेकार की बातें थी वे आपके अंदर आ गईं और आपको पता ही नहीं चला कि अंदर की जो स्थिति है वो कैसे बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि अच्छी चीजें बाहर निकल गई, बुरी चीजें अंदर आ गई। तो आप खालीपन का तो एहसास कर ही नहीं रहे हैं ना। आपको तो अंदर सब कुछ भरा पूरा लग रहा है, लेकिन अंदर जो भरा हुआ है वो ज्यादातर कूड़ा करकट है। दोस्तों, आपको अपने आप को इस कूड़े करकट से बचाना है, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और केवल कंपटीशन की ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की सर्वोच्च सेवा के लिए दी जाने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जिसे भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कठिनतम परीक्षाओं में से एक माना जाता है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, शायद संकेत के तौर पर आप समझ गए होंगे। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट शब्द को साल 2024 के लिए चुना है। ब्रेन रॉट शब्द। और मुझे लगता है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो यह शब्द बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसमें 2 शब्द हैं, ब्रेन। ब्रेन यानी कि दिमाग। आप जब सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अस्त्र क्या है? आपका उपकरण कौन है तैयारी करने का? ब्रेन। किताबें तो साधन है, लेकिन जो उपकरण है वह है ब्रेन। ब्रेन यानी कि अगर आप दूध लेने जा रहे हैं मार्केट में तो आपके हाथ में लोटा है या बॉटल है जिसमें आप दूध लेकर के आएंगे। और यदि आप चावल खरीदने जा रहे हैं मार्केट से तो आपके हाथ में थैला है जिसमें आप चावल डालकर लेकर आएंगे। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे आप कहाँ रखेंगे? अपने ब्रेन में रखेंगे। ब्रेन से ही पढ़ाई करेंगे और ब्रेन में ही उसे सहेज कर रखेंगे, और जरूरत पड़ने पर ब्रेन से ही उसे निकाल करके एग्जामिनेशन की कॉपी में पेश करेंगे। यानी कि जो उपकरण है वह है ब्रेन। रॉट, रॉटेन। रॉट का मतलब है सड़ जाना, सड़ांध पैदा हो जाना। सोच करके देखिए, यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का जो सबसे प्रमुख उपकरण है उसी में सड़ांध पैदा हो जाए, उसी में विकार आ जाए, वही बीमार पड़ जाए, तो स्थिति क्या होगी? दोस्तों, अखबारों में आपने पढ़ा कि किस तरीके से ये जो सोशल मीडिया है वह केवल आपके ही नहीं बल्कि हम सबके दिमागों को सड़ा रहा है, उनमें सड़ांध पैदा कर रहा है। वो कैसे सड़ांध पैदा कर रहा है? आप खुद से सवाल कीजिए कि मैं एक दिन में कितनी देर तक रील्स देखता हूं, कितनी देर तक मैं वीडियोस देखता हूं। आप इस पर विचार कीजिए, और आप कर ही रहे होंगे। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप अपने दिमाग को सड़ाने का काम कर रहे हैं। सड़ाने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं रोचकता से भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात है
कि वो झूठी हैं, वो फालतू की चीजें हैं, वो बेकार की चीजें हैं, वो कूड़ा करकट है, लेकिन आपको मजा आ रहा है। और चूंकि आपको मजा आ रहा है, और जब हमें किसी चीज में मजा आने लगता है तो वे चीजें, वे बातें, वे दृश्य हमारे दिमाग में ज्यादा गहराई से बैठती चली जा रही हैं। एक तरफ तो आप पढ़ाई करते हैं, उससे आपको ऊब होती है, लेकिन आप फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि आपने एक बड़ा उद्देश्य चुन रखा है। लेकिन आपको मजा कम ही आता है वहां। यहां तो आपको मजा ही मजा आ रहा है। यानी कि जो पढ़ी हुई बातें हैं वो दिमाग में उतने अच्छे से नहीं बैठ रही हैं, लेकिन बैठ तो रही हैं, किंतु ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से बैठ रही हैं। बैठ क्या रही हैं? बल्कि सच पूछिए तो किताबों से जो कुछ भी आपने पढ़ा है, ये तो उसके ऊपर चढ़ करके बैठ रही हैं और उसकी गर्दन दबोच करके बैठी हुई है। और इनके नीचे आपका जो ज्ञान है, ये जो फालतू की सूचनाएं हैं, जो झूठी हैं, जो गलत हैं, उन फालतू सूचनाओं का बोझ आपके जरूरी सूचनाओं पर है। और जरूरी सूचनाएं करा रही हैं, उनका दम घुट रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, बकायदे ये वैज्ञानिक शोध के जरिए यह सिद्ध हो चुका है कि चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, जब आप उन पर बेकार की चीजें देखते हैं तो उनका हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारा दिमाग धीरे धीरे देखते देखते थक जाता है, और जब थक जाता है तो सीधी सी बात है कि हम किसी भी चीज के बारे में सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं। अब हम देख रहे हैं वहां, तो जब हम देख रहे हैं तो जो हमारा लॉजिकल माइंड है, जो सोच सकता है, जो उनके बारे में विश्लेषण कर सकता है, थक चुका है। उसने सरेंडर कर दिया है। वो उनके बारे में विचार ही नहीं कर पा रहा है कि ये सही है, गलत है, झूठ है, हमारे लिए जरूरी है, बेकार है। वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बस उसके साथ सफर कर रहा है, यात्रा कर रहा है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है मालूम है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि धीरे 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 हमारे सोचने और समझने की जो शक्ति है वह भी कुंद होती चली जा रही है। जी हाँ, भोथरी होती चली जा रही है। उसकी धार कमजोर होती चली जा रही है। और यहां तक कि हमारे जो सोचने समझने का तरीका है उसमें भी विसंगति आती चली जा रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम एक विषय पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सोच सकें। उनमें विसंगतियां आ गई हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा वाला मामला वाली जो दुर्घटना हमारे दिमाग के साथ हो रही है। हम एक ही विषय पर बहुत केंद्रित होकर के लंबे समय तक विचार कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, रील्स आप देख रहे हैं, तो 1-1.5 मिनट की, इसके बाद फिर दूसरा विषय, फिर तीसरा विषय, फिर चौथा विषय है। हमारे मस्तिष्क में स्थिरता है ही नहीं। हमारे मस्तिष्क पर एक विषय को लेकर के उसके इमेजेस बन ही नहीं पा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह रील्स की यह तेजी हमें बहुत ज्यादा असहिष्णु बना रही है, अधैर्यवान बना रही है? हम बिल्कुल धैर्य रख ही नहीं पा रहे हैं। और यदि हम धैर्य नहीं रख पा रहे हैं और मैं ये कहूं कि हम उन्मादी बनते चले जा रहे हैं, तो क्या ये गलत होगा? अब आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि आप परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। उनमें विसंगतियां आ गई हैं। वह एक विषय पर टिक करके लंबे समय तक विश्लेषणात्मक तरीके से सोच ही नहीं पा रहा है। तो चाहे वो प्री के प्रश्न हो, आप सही उत्तर तक कैसे पहुंच पाएंगे? फिर चाहे वो मेंस के प्रश्न हो, आप सही उत्तर के लिए पॉइंट्स कैसे निकाल पाएंगे? और पॉइंट्स निकालने के बाद उन्हें सिलसिलेवार एग्जामिनेशन की उत्तर पुस्तिका में कैसे लिख पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि हम अपने दिमाग को कैसे ब्रेन रॉट होने का अवसर दे रहे हैं? और फिर इंटरव्यू बोर्ड के सामने की बात कीजिए। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हैं, लेकिन आप में धैर्य नहीं है। आप असहिष्णु हो गए हैं, आप उन्मादी हो गए हैं। अगर वे जरा से भी आपकी बात को काटने की कोशिश करते हैं तो आप अंदर से अपना संतुलन खो देते हैं कि अरे ये क्या कह रहा है, इसने मेरी बात कैसे काटी? क्योंकि मैं अंदर से अपना संतुलन खो चुका हूं। मैं उनकी बातों को सही तरीके से देख ही नहीं पा रहा हूं, ग्रहण ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं केवल अपनी बात रखना जानता हूं, अपनी बात ही कहना जानता हूं, दूसरों की बातों को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। ऐसी स्थिति में मेरा इंटरव्यू कैसा बनेगा? और अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं बना और इंटरव्यू बोर्ड को यह महसूस हो गया कि नहीं, ये जो सामने बैठा हुआ जो युवा है, जो नौजवान है, ये असहिष्णु है, ये उन्मादी है, ये संगत तरीके से किसी भी विषय पर सोच नहीं सकता, ये सही तर्क नहीं दे सकता अपनी बातों के पक्ष में, तो क्या वह यह निर्णय लेगा कि ऐसे नौजवान के हाथ में देश के प्रशासन की बागडोर दे दी जाए? उनकी जगह पर यदि आप होंगे तो आप क्या निर्णय लेंगे? सोच करके देखिए।
मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो वस्तु स्थिति है दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं। इस पर आप विचार करें और फिर आपको जो भी सही लगता हो, निर्णय लेना तो आपके हाथ में है, आप निर्णय लें। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।